मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर भगवानपुरा जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत रसगांगली में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा 10 से 15 साल पहले आदिवासी बहुल क्षेत्र के 2 स्थानों पर पानी सहेजने के लिए एक बड़ी तलाई और चेक डैम बनाए गए थे। जनपद पंचायत, जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत की बगैर सूचना परमिशन के एक एनजीओ ने रसगांगली सलाई कुंडी फलिया के जाम के खेत के पास बड़ी तलाई की पाल से जेसीबी मशीन की सहायता से पिचिंग किए हुए पत्थर निकाल लिए। यही नहीं, रसगांगली गांव के पास ही नदी पर स्थित पटेल फलिया में रामलिया के खेत के पास पक्के चेक डैम को जेसीबी की सहायता से तोड़कर नया निर्माण शुरू कर दिया, जबकि उस चेक डैम के ऊपर और नीचे की ओर महज 300 मीटर की दूरी पर 2 चेक डैम पहले से बने हैं। एनजीओ ने ग्रामीणों की सूचना थी कि एनजीओ लोगों की सहायता के लिए तलाई और चेक डैम को मजबूत कर रहा है। वास्तविकता ये थी कि एनजीओ CSR फंड से बगैर ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव, जनपद पंचायत और जिला प्रशासन से अनुमति के सीधे पुराने स्ट्रक्चर्स को हटाकर नए निर्माण कर रहा था। नियमानुसार जिला प्रशासन और जनपद पंचायत के बगैर अनुमति के कोई भी तलाई, तालाब और चेक डैम की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। भगवानपुरा विकासखंड के रसगांगली में 2 स्थानों पर जो पुराने स्ट्रक्चर बने हुए थे, डैम और स्टॉप डैम, उन्हें हटाकर तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है। देखिए, SPS एनजीओ ये काम कर रहा है। कोई अनुमति दी है, कोई सूचना दी है कि आपको विभाग को? नहीं, जैसे इसकी जानकारी संज्ञान में आई, हमने जांच कराई है। वो जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो पुराना जो स्ट्रक्चर है, जो सॉइल कंजर्वेशन के द्वारा बनाया गया था, उससे 5 मीटर नीचे बनाया जा रहा है और नया स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये SPS जो एनजीओ है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में एसोसिएट जो अपने चार्टेड बैंक के माध्यम से, जो उनके CSR फंड से ग्राम विकास के लिए काम करते हैं, और इन्होंने ग्राम सभा में अनुमति नहीं ली है। और इन लोगों के द्वारा लोगों को ग्राम के जितने भी ग्रामीण लोग हैं, उनके साथ सहभागिता करते हुए काम किया है। बाकी सारे रिकॉर्ड और जो अनुमति के संबंध में ग्राम पंचायत को तलब किया है, उनके रिकॉर्ड के जस्टिफिकेशन के बाद ही कोई आगे किया जा सकता है। फिलहाल अभी काम रुकवा दिया गया है। तालाब की जो पाल है सर, जिस तरह से उसमें पेचवर्क किया हुआ था, पत्थर पिचिंग करे हुए पत्थर भी निकाल दिए जेसीबी से, तो क्या ये गलत है या इसमें कोई कार्रवाई हो सकती है? ये सब टेक्निकल प्रतिवेदन है, तो इसके लिए एक तकनीकी जांच समिति बनाई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम बता सकते हैं। हमने उसको तोड़ा भी नहीं है और उनको टच भी नहीं किया है, ऐसा कुछ है भी नहीं। और अगर मौका मुआवना करेंगे और वहाँ पर जाके देखेंगे तो ऐसा कतई नहीं मिलेगा। जो चेक डैम पुराना बना हुआ है वो आज भी वैसा ही है। हम उसके नीचे नया स्टॉप डैम बना रहे हैं, जिसका हमने पूरा ग्राम पंचायत से, ग्रामीणों से और सभी से पूरा उसका सहमति लिया है और सभी के साथ मीटिंग वगैरह किया और बातचीत करके पूरा वो काम कर रहे हैं। जनपद पंचायत भगवानपुरा के पवन CEO जी, का कहना था कि हमको कोई सूचना नहीं दी गई है। बिल्कुल। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि संस्था के द्वारा पूर्व में जो हमारे कलेक्टर महोदय थे, उनको संस्था के द्वारा पूरे सभी परियोजना के बारे में बताया गया है। और संस्था समाज प्रगति सहयोग संकल्प प्रोजेक्ट के साथ भी काम कर रही है, जिसमें मातृत्व मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना जो हमारा उसमें उद्देश्य है, उसके साथ काम कर रहे हैं, जिसका हमारा ऑफिस कलेक्टोरेट ऑफिस में उसका ऑफिस भी है। तो ये इसमें जरूर हमने संज्ञान में डाला है, लेकिन हमें इसका कोई जानकारी नहीं था कि किसी प्रकार का कोई अनुमति लेना होता है। लेकिन ग्राम सभा से उसका पूरा अनुमति लेके काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत से आपने अनुमति ली है? जी बिल्कुल, ग्राम पंचायत से अनुमति लिए, लोगों के साथ मीटिंग्स हुआ है और वहाँ पर पूरे हमने लोगों के साथ श्रमदान दिवस भी सेलिब्रेट किया है, जिसमें उन्होंने कंट्रीब्यूशन डे में पूरा पहले करके दिखाया कि हम लोग गाँव में काम चाहते हैं। और उन्होंने करीब 400 ग्रामीणों ने आगे आके श्रमदान किया था, अपने खुद के खेतों में पालाबंदी का काम किया उन्होंने अपने पैसों से, अपने खुद के श्रम से। उसके बाद ही हमने वहाँ पर काम शुरू किया है। जनपद पंचायत CEO को ग्राम पंचायत में कोई सूचना नहीं दी गई जब ठहराव प्रस्ताव हुआ था? तो हमने ठहराव प्रस्ताव पूरा कराया था और जनपद CO सर से हमारा इस संबंध में बातचीत, कुछ अनुमति को लेकर बातचीत नहीं हुआ था हमारा। लेकिन हमारा जो पूर्व में कलेक्टर सर थे, उनको पूरा संज्ञान में दिया गया हमारा संकल्प और SCB दोनों प्रोजेक्ट को लेकर संस्था के द्वारा। वर्तमान कलेक्टर से हमारी बात हुई है अभी भव्या मित्तल जी से। उनका ये कहना था कि विभागीय कोई अनुमति नहीं ली गई है और इस मामले में हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या एनजीओ के अधिकार है कि बगैर सूचना के किसी भी सरकारी स्ट्रक्चर को तोड़कर फिर से उसको हटाकर बनाया जाए? इसमें मैं पुनः वापस कहूँगा कि किसी भी सरकारी स्ट्रक्चर को तोड़ा नहीं गया है, पहला। और दूसरा है कि कलेक्टर मैम से हम लोग आज भी मिले हैं और उनसे भी बातचीत हुई हमारी, क्योंकि हम लोगों ने अभी किसी प्रकार से ऐसा कभी अनुमति नहीं लिया है। ये संस्था का अपना प्राइवेट CSR फंडिंग है, जिसमें वो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के पूरे ठहराव प्रस्ताव और अप्रूवल के साथ काम कर रही है। हम जब वहाँ मौके पर पहुँचे थे
हमने देखा कि जो पुराना चेक डैम बना हुआ है उसको बाकायदा जेसीबी से तोड़ा गया है। वो हमने भी देखा और हमारे पास वीडियो भी उपलब्ध है। हाँ बिल्कुल, कह रहे कि नहीं तोड़ा है। वो ऑलरेडी पहले से टूटा हुआ है। अगर आप रसगांगली जाएंगे और ग्रामीणों से बात करेंगे तो ग्रामीण खुद बताएंगे कि वो पहले भी उसकी यही स्थिति थी और आज भी यथावत स्थिति वही है। और उससे उन किसानों का मतलब वो किसान ही वहाँ पर जो आसपास के किसान है, खेत है जिनके, वो किसान भी आपको इस बात से जरूर अवगत कराएंगे कि वो पहले भी उसकी यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति है। आपका एनजीओ नए स्ट्रक्चर बनाने के बजाय पुराने स्ट्रक्चर को ही रिनोवेट क्यों कर रहा है? पुराने स्ट्रक्चर को रिनोवेट नहीं कर रहे हैं, नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पुराना स्ट्रक्चर रिनोवेट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसकी स्थिति थोड़ी सी हम लोगों को लगा कि अभी सही नहीं है करने लायक। इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये प्राइवेट फंडिंग है, अपना CSR फंडिंग है, खुद का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है। क्या नाम है आपका? निखिलेश राठौड़। क्या है आप? मैं लोकेशन इंचार्ज हूँ। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।